महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो मामला हल हो ही जाएगा, लेकिन चिराग पासवान यानी बीजेपी चिराग को भाव देने की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी यह देखना होगा। आप जानते हैं कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी भले ही अपनी जीती हुई सीटें छोड़ रही हो, लेकिन जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच एलजेपीआर की ये 14 सीटों की लिस्ट आ गई है। जरा इसको एक्सपोज करके दिखाइए कहां कहां की सीटें हैं। 14 सीटों की लिस्ट आ गई है जरा, और यहां पूर्वी चंपारण है, सहरसा है, जरा और बड़ा कीजिए तो इसको दे, हाँ, सिवान है, सारण है, बेगूसराय से 2, खगड़िया, भागलपुर, पटना, बक्सर, पटना में पालीगंज, बक्सर, ब्रह्मपुर और रोहतास, डेहरी, कटिहार, बलरामपुर, ये 12, 2 और है नीचे, जहानाबाद, मखदुमपुर, जबकि मखदुमपुर से आप अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जीतन राम मांझी चाह रहे थे, औरंगाबाद से के ओरबा में। तो ये तमाम सीटों पर 14 सीटों पर ऑलरेडी एलजेपीआर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और लेकिन यानी चिराग पासवान ने, लेकिन मखदुमपुर जो है वो सीट फंसी हुई है। आगे क्या होगा इसका? बीजेपी भले ही अपनी जीती हुई सीटें छोड़ रही हों और उधर जेडीयू जीती हुई सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार को उतारने के लिए तैयार ना हो, जीतन राम मांझी पे भी तैयार ना हो, लेकिन यहां पर मामला फंसा हुआ है। जेडीयू ने जिस तरह से पिछले चुनाव में सीटें जीती थीं, उसमें से कुछ सीटें छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है। चिराग पासवान की दावे वाली 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 3 सीटों पर जेडीयू के विधायक हैं और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम का कब्जा है। मखदुमपुर की बात कर रहा हूं। जेडीयू का सबसे बड़ा ऐतराज यही है कि जब शुरू में चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात हुई थी, तब कैसे उन्हें 29 सीटें मिल गईं। जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन बीजेपी से है। जेडीयू इसमें कहीं नहीं है। जेडीयू का गठबंधन सीधे बीजेपी से है। नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोलकर चिराग पासवान का खेल खराब कर दिया है।